आज से 3 दिन पहले पुलिस व पुलिस के जो कारिंदे एजेंट हैं उनके भ्रष्टाचार को लेकर एक शिकायत 26 एमपी के इस गरीब परिवार कृष्ण बावरी ने पुलिस थाने में की थी और एसएचओ साहब से निवेदन किया था कि इसकी एफआईआर दर्ज करके इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। अफसोसजनक है कि इतने बड़े मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह वायरल होने के बाद और तमाम सबूत और गवाह होने के बावजूद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने की बजाय अफसोसजनक ये है कि इस पीड़ित आदमी को डराने, धमकाने और लालच देने का काम किया जा रहा है। कल शाम को 5 बजे इसके गांव के अंदर पुलिस जाके आती है। आज सुबह 9 बजे फिर गांव के अंदर पुलिस गई। मैंने कुछ गांव के लोगों से बात की कि भी पुलिस वहां क्या करने आई, तो कह दिया जी हम तो 29 एनपी जा रहे थे, 26 एनपी आए। कहाँ 29 एनपी, कहाँ 26 एनपी, बीट कांस्टेबल उनका साथ था। लेकिन जिस तरीके से इसको वो प्रताड़ित, डरा के और ये चाह रहे हैं कि राजीनामा कर ले, लालच दिया जा रहा है। इसके परिवार के पास वहां पहुंचे हैं, कई नेता फेता भी पहुंचे हैं कि जी कैसे न कैसे करके इस मामले को दबा दिया जाए। मेरी पुलिस प्रशासन से, गंगानगर की एसपी से निवेदन है कि आप लगातार जो आम जनता के बीच में अपने नंबर को सार्वजनिक कर रहे हैं, आप जनता के अंदर, गरीब लोगों के अंदर ये हौसला दे रही थी कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, उसका तुरंत समाधान होगा। लेकिन अफसोसजनक ये है कि पूरी तरीके से ये सूचना आप तक पहुंचने के बाद भी अभी तक रत्ती भर उस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं। मेरा आरोप है कि रायसा नगर थाने में आज जिस प्रकार की लूट और गुंडागर्दी हो रही, हमने शिकायत की भी एक प्राइवेट आदमी जो दलाली करता है, इसने इस गरीब आदमी से शमेजे और रायसा नगर थाने के नाम पर 3 बार पैसे ले लिए और उसके बाद भी वो कह रहा था 25,000 रुपए और। हम कह रहे थे कि पुलिस इस मामले में बदनाम हो रही और पुलिस तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस जो इस पीड़ित को दबा रही है, मेरा आरोप है कि इस मामले के अंदर उच्च अधिकारी भी संलिप्त है और वो इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। अगर इस गरीब आदमी को पीड़ित किया गया, परेशान किया गया, तो पुलिस को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे और हमने तय किया है कि यहां हमें अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही। एसपी मैडम को भी उसी दिन हमने भेजा था कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करा के कार्रवाई कराइए। परसों शुक्रवार के दिन पूरे गंगानगर जिले की जनता, जो जिले के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी हम देख रहे हैं अनूपगढ़ थाने में इस प्रकार का मामला, पुलिसकर्मी दारू पी के गुंडागर्दी करते हैं। कभी देख रहे हैं पदमपुर में एक पत्रकार को इसलिए धमकी दे दी जाती है कि वो इनकी गड़बड़ियां अखबार के माध्यम से जनता के सामने रख रहा है। किस प्रकार अपने देख रहे थे कि एसीबी ने तहसीलदार बबीता पे मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस प्रकार एसीबी ने, मेरा स्पेशल आरोप उसके एडिशनल एसपी पे है, क्योंकि हमारे आरोप लगाने के बाद भी अभी तक उस कांस्टेबल की कोई जांच नहीं। मेरा एसीबी के गंगानगर के मुखिया पर आरोप है कि वो पुलिस के साथ मिला हुआ है। वो इसको गरीब आदमी समझ के भी ये किसको बताएगा, पुलिस वालों को सूचना दे दी, वरना उसी दिन उनका इलाज हो जाता। वो 25,000 रुपए लेने के लिए बार बार इसको धमका रहे थे, जिसके हमारे पास ऑडियो वीडियो वायरल है। तो हमने इस बात को लेके कि पुलिस इस गरीब को प्रताड़ित करने की बजाय एसपी मैडम शुक्रवार को आपके पास लेके आ रहे हैं। आप जो पूछना चाहते हैं इससे पूछिए, जो इसको सजा कोई फांसी पे लटकाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन लटका दीजिए, मैं आपके पास लेके आऊंगा। अन्यथा शुक्रवार से पहले पूरे थाने की इस मामले की जांच होनी चाहिए। मैंने स्पष्ट सवाल उठाया कि उस दिन की गूगल लोकेशन है वो देख लो कि जो दलाली कर रहा था वो किसके साथ था, सारी चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन कार्रवाई करने यहां डीएसपी बैठी, यहां एडिशनल साहब बैठे, यार चूं तक नहीं कर रहे। ये कह दे अगर गलत, मैं पुलिस पे आरोप लगा रहा हूं, मैंने सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है, मैंने सरकार पर सवाल खड़ा किया है। अगर मैं गलत हूं तो उच्च अधिकारी एक प्रेस को दे कि शोपत राम बिल्कुल गलत प्रचार करता है और मेरे पर कार्रवाई करे। वो मेरे पास बंदे भेज रहा है कि जी शोपत जी को राजी करो। क्या राजी करोगे?
वो इस आदमी को डराने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूरे गंगानगर जिले की जनता से, मीडिया के साथियों के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि शुक्रवार के दिन यहां जो जो गलत काम हो रहे हैं, सरेआम साढ़े सट्टे लग रहे हैं, सरेआम चारों तरफ। मतलब मोटरसाइकिल लेके कोई निकल गया यार, गरीब आदमी, जब से उसका चालान काट दिया और सारा थाने के अंदर 1000 रुपए दे के 1000 रुपए उसको अलग से दो रहे, अलग से। अरे कोई रईस अगर थार गाड़ी लेके चला गया तो उसको, मतलब मोटरसाइकिल वाले को ये अपराधी समझते। पूछ ले, 1 महीने की डिटेल निकलनी चाहिए कि रायसा नगर के अंदर कितने लोगों के मोटरसाइकिल रोके, इन्होंने कार्रवाइयां। मैं कोई इस मामले के पक्ष में नहीं हूं। बगैर नंबर प्लेट किए पकड़ो, कोई ब्लूटूथ के ऊपर पटाखे चला रहा है पकड़ो, लेकिन कोई गरीब लड़ा पड़ोस के गांव से मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करके कोई आ गया बेचारा और कोई 500 रुपए पूरे दिन में कमाता है, तो तुम 1000 रुपए का उसका चालान काट देते। ये यार काय की गुंडागर्दी। इस गुंडागर्दी के खिलाफ मैं शुक्रवार के दिन सारी राजनीतिक पार्टियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस का मामला नहीं, ये यही जनता है, गरीब जनता जो हमको वोट देती है, और इस गरीब जनता को सरेआम काटा जा रहा है, सरेआम लूटा जा रहा है। वो चाहे मेडिकल नशे के नाम, चाहे चिट्टे उसके नाम पे। अरे तुम पकड़ते हो यार, कह जी आज फुलाने थानेदार जी ने 2 किलो अफीम पकड़ते, वो कहां से पैदा हुई, कौन है उसका मेन सरगना? सारा एक बार कभी आप ये नहीं देखोगे कि उसके ऊपर कार्रवाई। मेडिकल 2 जगह ऐसी है कि लोगों ने शिकायत की पुलिस को, और मैं जो नशा बेचने वाले जाके उसको पीट दी कि तूने पुलिस को कौन बताया? कौन बताता है? पुलिस के कई कांस्टेबल तो ऐसा धंधा करते हैं जो सारे नशेड़ियों के मुखबिर बने कि कौन तेरा विरोध कर रहा है, कौन तेरी शिकायत कर रहा है। तो मेरी पुलिस के कप्तान से, मेरी राजस्थान सरकार से यह आग्रह है, क्योंकि मैं उस दिन कलेक्टर के पास भी जाऊंगा जनता को लेके और इस गरीब आदमी को लेके, कि पुलिस रिकॉर्ड से पता चलना चाहिए भाई ये रवानगी तो करते ही है, तुम्हारी गाड़ी 26 एनपी की तरफ किस लिए मुड़ी और किस जन के घर किस लिए? अगर वो रवानगी करके नहीं गए, भाई स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो जो गए हैं गांव के अंदर, वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होकर उनको मुकदमा होना, थाने से रवानगी तक नहीं है उनकी, क्योंकि मुलजिम थोड़ी है कोई वहां पर। 2 नंबर के अंदर गाड़ी लेके डराने जाते हैं और गांव वालों को कहते हैं जी हम तो सुनारा वाली नहीं जा रहे हैं। 26, अरे कहां 26 की, कहां सुनारा वाली? शुक्रवार के दिन पूरे गंगानगर जिले की अमन पसंद जनता, पुलिस के भ्रष्टाचार, प्रशासन के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और मेडिकल नशे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करके और अपनी बात कह के आएंगे, और इसको जो पुलिस ढूंढ रही है उस दिन सौंप के आएंगे। और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो गली गली के अंदर इस बात की मैं अलग जगह के और पुलिस को मजबूर कर दूंगा। फिर छोटे मोटे नहीं, ये जो बड़े लोग इस 2 नंबर के धंधे में जो अधिकारी फंसे हुए हैं, सबको नंगा हम करने का काम करेंगे। यही आप सब साथियों से निवेदन। कृष्ण बता कर पुलिस यही